इसलिए सामान्य दिनों में भी तीर्थों में स्नान पुण्यदायक है। ये विशेष संयोग है नक्षत्रों का, चंद्र की पूर्णता का। मान्यता तो यह है कि जहाँ भी आपके समीपस्थ तीर्थ है, कृपया श्रद्धा भाव से वहाँ नहाएं। और फिर भी आपका अतिशय आग्रह है कि यहीं नहाना है, तो अच्छी बात है। तीर्थराज प्रयाग है। प्रयाग नाव का रंग चाहे जो हो, नौका का उद्देश्य नदी के इस घाट से उस घाट पहुँचाना, और घड़े का रंग चाहे जो हो, उसका उद्देश्य मात्र इतना, उसका जल शुद्ध और शीतल होना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं RNP न्यूज़। मैं हूं सत्यम शर्मा। इस समय माघ मेला क्षेत्र में मौजूद हूं। आज हमारे साथ महाराज जी जुड़े हैं। आइए जानते हैं आज जो कि पौष पूर्णिमा के स्थान है, इसका महत्व। महाराज जी, आपका गुरुजनों के द्वारा निर्धारित नाम है ब्रह्मानंद सरस्वती। महाराज जी, जो आज का स्नान है, इसका क्या महत्व है? और हिंदू सनातन धर्म में इसका मतलब आज के स्नान या आने वाले जितने भी स्नान, इनका क्या महत्वता है माघ के समय? जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतवर्ष धर्म प्रधान राष्ट्र है। इसके एक एक पग पर कोई न कोई दिव्याति दिव्य तीर्थ विद्यमान है। और भारतवर्ष की धर्म प्राण जनता ये जानती है कि जब जब पूर्णिमा आती है, माने जिस तिथि को चंद्रमा परिपूर्ण अपनी समग्र कलाओं के साथ, परिपूर्णता के साथ विद्यमान रहता है, उसी को पूर्णिमा कहा जाता है। तो चंद्रमा की पूर्णता, पुण्यों की पूर्णता का द्योतक है, मन का प्रतीक है चंद्रमा। तो मन का पूर्ण होना ही चंद्र के पूर्ण होने का जैसा है। इसलिए सामान्य दिनों में भी तीर्थों में स्नान पुण्यदायक है, तो फिर उसका तो कहना ही क्या जब मासांत पूर्णिमा में, अर्थात इसकी एक विलक्षणता और है कि जिस नक्षत्र में पूर्णिमा तिथि होती है, उस नक्षत्र के नाम से ही महीने का नाम निर्धारित होता है। जैसे आज जो पौष मास की पूर्णिमा है, तो इसका तात्पर्य हुआ कि आज जो नक्षत्र होगा तत्संबंधी ही होगा। कार्तिक मास की पूर्णिमा में कृत्तिका नाम का नक्षत्र होगा। ऐसे ही माघ मास की पूर्णिमा में मघा नाम का नक्षत्र होगा। तो ये विशेष संयोग है नक्षत्रों का, चंद्र की पूर्णता का, महीने की पूर्णता का। मास पूर्णिमा इसलिए विशिष्ट होती है क्योंकि आज के दिन से ही एक मास पर्यंत अनवरत असंख्य नर नारी, बाल वृद्ध यहाँ संगम में, गंगा में, यमुना में, सरस्वती में, या जहाँ जहाँ जो धार्मिक जन होते हैं वो स्नान करते हैं। तो ये कल्पवास कहलाता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। महाराज जी, पहले 2025 में जो प्रमुख स्नानों को लेकर भीड़ आ गई थी, जितने भी सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं, उनका ये कहना था कि हम प्रमुख स्नानों के दिन ही गंगा का संगम जाके नहाएंगे, स्नान करेंगे। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जो श्रद्धालु अभी आना चाहते हैं या जो आ चुके हैं? मैं तो यही कहूँगा कि प्रयागराज का आकर्षण है। आपके मन में बहुत अदम्य उत्साह है, श्रद्धा का भाव है, तो अवश्य आओ। परंतु कृपया बालकों को, अति वृद्धों को साथ में लाने से बचो। पैदल चलना पड़ सकता है, बहुत भयावह जाम की स्थिति हो जाती है। अभी हम लोग भी यद्यपि 1 तारीख की रात को यहाँ आए इंदौर से, तो नैनी में बहुत लंबे समय तक हमको जाम का सामना करना पड़ा। सभी को करना पड़ेगा और सभी को करना पड़ रहा है। तो यद्यपि मेरी मान्यता तो यह है कि जहाँ भी आपके समीपस्थ तीर्थ है, कृपया श्रद्धा भाव से वहाँ नहाएं। और फिर भी आपका अतिशय आग्रह है कि यहीं नहाना है, तो अच्छी बात है। तीर्थराज प्रयाग है, प्रयागराज है, बहुत दिव्य स्थान है, आना चाहिए। दिव्य तीर्थ है, आना चाहिए। और थोड़ा मन को पहले से ही समझा के आना चाहिए कि जाम का सामना करना पड़ सकता है, प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। तो तितिक्षा के बिना प्रतीक्षा सुख नहीं देती, इसलिए तितिक्षु बन कर के आए। जैसा भगवान करेंगे। सबके मन में आकर्षण रहता है कि पुण्य तिथियों में स्नान विशेष फलदायक होता है। हाँ, जैसे विवाह के दिन ही कोई व्यक्ति किसी के घर जाना चाहता है, भले ही बहुत भीड़ हो तो भी उसी दिन जाना चाहता है, वैसे ही तीर्थों में विशिष्ट पर्वों के दिन आने का भाव शाश्वत है, स्वाभाविक है, आकर्षण होता ही है। आपकी श्रद्धा परिपक्व है तो चाहे जिस दिन आ जाओ। अच्छा तो ये हो कि जब पर्व के 2-3 दिन पहले ना आओ, पर्व के 2-3 दिन बाद आना चाहिए।
अच्छा यही होगा, बाकी जैसा भगवान प्रेरणा दे वैसा करना चाहिए। महाराज जी, मेरा आपसे ये दूसरा सवाल होगा, जो लोग जैसे कि इस बार हम लोग देख पा रहे हैं कि जो जितने भी पार्टन स्कूल हैं 71 सालों बाद भगवा रंग में किए गए हैं, इस पर आप क्या विचार दें? क्या किए गए हैं? जितने भी पार्टन पुल बने हैं, पार्टन पुल, इसमें जो भगवा रंग किया गया है 71 सालों बाद, इसको आप किस विचार से देखते हैं और क्या सलाह देना चाहेंगे? पुल के जो भी पीपा हैं उनका रंग चाहे जो हो, उद्देश्य एक ही है, पार जाना। तो उसका रंग कोई विशेष मायने नहीं रखता। नाव का रंग चाहे जो हो, नौका का उद्देश्य नदी के इस घाट से उस घाट पहुंचाना, और घड़े का रंग चाहे जो हो, उसका उद्देश्य मात्र इतना है, उसका जल शुद्ध और शीतल होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ यदि ऐसा कि मेरे ध्यान में नहीं आई बात, आप कहते हैं कि भगवा रंग से रंगा गया है, तो भगवा रंग तो प्रीति का प्रतीक है, समता का प्रतीक है, तपस्या का, त्याग का प्रतीक है। यदि इस भांति भी समाज में सौहार्द बढ़ता है, सद्भाव बढ़ता है, राष्ट्र में रहने वाली जनता को, उसकी आँखों को अच्छा लगता है, तो किसी को इसमें क्या ऐतराज़ होगा? कोई भी तो रंग होगा ही, तो भगवा रंग अच्छा है। महाराज जी, आज जो स्नान है इसका मुहूर्त क्या है? आज दिन भर है या सुबह? पूरे दिन पूर्णिमा, पूरे दिन जब तक पूर्णिमा है तब तक नहाओ, और निकल भी जाए तो भी नहाने मन में ग्लानि मत रखना कि अरे हमारे हाथ से पूर्णिमा चली गई, नहा लेना। सारे दिन मुहूर्त है, सारे दिन अच्छा है। महाराज जी, आप हमारे माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे माघ मेले के और जितना भी माघ में स्नान होने वाला उसके लिए? यथासंभव जब संयोग बने तब यहाँ आवें, संतों के दर्शन करें, स्नान करें, बन सके तो कुछ न कुछ दान अवश्य करें, कुछ न कुछ हरिनाम जपें, यानी आ रहे हैं तो कोई स्तोत्र का पाठ करें, कोई मंत्र का जप करें, कुछ भी नहीं कर सकते तो हनुमान चालीसा सबसे सुगम है, वो करें। परंतु यहाँ आके दान की भूमि है, दान करना चाहिए। ये ध्यान की भूमि है, यहाँ ध्यान करना चाहिए। ये ज्ञान की भूमि है, यहाँ ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। तो इसलिए जाओ, कहीं भी किसी भी शिविर में किसी भी संत के पास, विद्वान के पास जा रहे हो कि हमें कुछ पाना है, परीक्षा नहीं करनी है। उपहास परिहास को इस भूमि में प्रवेश करने से पहले ही छोड़ देना चाहिए। एकांत में बैठ कर के किसी भी घाट पर, किसी भी स्थान पर ध्यान अवश्य करना चाहिए, और जो कुछ बन सकता है, एक कण से लेकर के एक मन तक जो भी बन पड़े, दान अवश्य करना चाहिए। तो दान की, ज्ञान की और ध्यान की भूमि है।